बच्चों यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है कि आपके पास अल्फा बीटा की इक्वल नहीं है, लेकिन आपके पास एक रिलेशन गिवन है। वो रिलेशन बच्चों क्या है कि जो अल्फा स्क्वायर है वो 5 अल्फा माइनस 3 के इक्वल है, और जो बच्चों बीटा स्क्वायर है वो 5 बीटा माइनस 3 के इक्वल है। इतना लिखते ही बच्चों आपके मन में एक बात खटकने लगती होगी कि सर इसमें दोनों इक्वेशंस में सिमेट्री है। हमने कहा क्या सिमेट्री? तुम कहोगे सर हम एक इक्वेशन लिख देते हैं। हमने कहा कौन सी इक्वेशन? कहोगे सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 3। हमने कहा क्यों लिखी? कहोगे सर इसलिए लिखी क्योंकि इसमें अगर हम अल्फा डालते हैं तो ऊपर वाली इक्वेशन बन जाती है, इसमें हम बीटा डालते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन बन जाती है। तो बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसके रूट्स है अल्फा और बीटा। और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों कौन सी है? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये बात बच्चों सबको समझ में आ गई कि आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट कर ली है जिसके रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा। और सर सम ऑफ रूट्स तो लिख ही सकते हैं, वो 5 होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सर 3 होगा। तो हम लोग को करना क्या है? क्योंकि सर हमको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फा अपॉन बीटा हो और बीटा अपॉन अल्फा हो। तो तुम कहोगे सर ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि सर इसको अगर हम करना चाहें तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो मेथड होता है उसको यूज कर लेते हैं। बच्चों अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसके रूट्स आपको अल्फा और बीटा पता हो, तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये बच्चों स्टैंडर्ड होता है। अगर आपको कभी भी अल्फा और बीटा यानी कि दो रूट्स पता हो और आप एक ऐसी इक्वेशन लिखना चाहो जिसके ये दो रूट्स हो, तो आप उस इक्वेशन को डायरेक्टली लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स उन रूट्स का सम प्लस उन रूट्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे बच्चों आपके पास अल्फा बीटा नहीं है। आपके पास एक रूट रिप्लेस हो गया है अल्फा अपॉन बीटा से और दूसरा रूट रिप्लेस हो गया है बीटा अपॉन अल्फा से। तो आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके ये रूट्स हो। तो कहोगे सर बहुत आसान है, वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स सम ऑफ रूट्स। तो बच्चों अब की बार ये सम ऑफ रूट्स हो गया प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बच्चों ये आपका हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बच्चों इससे जो इक्वेशन बनेगी इसके रूट्स क्या होंगे? अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। तो कहोगे सर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है बेटा, इसको सॉल्व तो करेंगे ही। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स, तो बच्चों अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा बीटा, तो ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और बच्चों ये हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स। बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि बच्चों में ये को यही सब पता है तो उसी टर्म्स में इक्वेशन लिखेंगे। अब बच्चों वैल्यूज पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स। बच्चों सम ऑफ रूट्स कितना है आप बता सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा देखो ऊपर गिवन था आपके पास, कितना है बच्चों? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25 माइनस 2 इंटू 3 कितना हुआ बच्चों? 6 अपॉन अल्फा बीटा कितना है? 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों फाइनली आपके पास इक्वेशन निकल आई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स 25 माइनस 6 कितना हुआ? 19 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों हम पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 19 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये एक इक्वेशन बन के आ गई है जिसके रूट्स क्या है? अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका फाइनली दी एंड हो गया है। तो मैं इसका आंसर भी मैच करता हूँ। आपका जो 14th क्वेश्चन है बच्चों, उसका आंसर बैक साइड में ए पार्ट दिया है, तो एक बार चेक कर लीजिए कि 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ रहा है। दैट मीन्स आपने जो किया है वो सही है। थैंक यू।